बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार मूसा, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। हम बात कर रहे थे व्यूअर्स पिछले वीडियोस में कि किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारी सेल्फ इमेज डेवलप करने में, बनाने में मददगार होती है। फिर इस तरह से हमारे परसेप्शंस बनते हैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में। फिर इसी तरीके से हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स बनते हैं। तो अगर कोई बंदा ये सवाल करता है कि अब तो मेरी एक अच्छी खासी उम्र है, मैं यूथ में मौजूद हूँ, 20 साल से ऊपर मेरी उम्र है, 30 साल या 40 साल या 50 साल, तो अब मैं परसेप्शन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, पुराने जो लिमिटिंग परसेप्शंस हैं उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ और कुछ ऐसे परसेप्शन बनाऊँ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ने में बढ़ा सकूँ। ये बहुत अच्छा मौजू है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम बचपन में से जिस तरह की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर के आ रहे होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस और लोगों के साथ इंटरेक्शन से, लोगों के साथ ताल्लुकात से हमारे एक ख़ास ज़ाविये निगाह, जिसको उर्दू में परसेप्शन को ज़ाविये निगाह कहते हैं, एक ज़ाविये निगाह बनती है अपने बारे में और लोगों के बारे में। और ये एक बहुत अहम मौजू है। इसके ऊपर यही परसेप्शंस होती हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चला रही होती हैं, आगे बढ़ा रही होती हैं या पीछे रोक रही होती हैं। अब कैसे किया जाए कि इन परसेप्शन से, जो लिमिटिंग परसेप्शंस हैं जो हमें रोक रहे हैं, उससे जान छुड़ाई जाए। उसके लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है, वो पहले काम ये किया जाता है कि लोगों को विजुअल्स के ज़रिए से, तस्वीरों के ज़रिए से ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें एक तस्वीर में एक और तस्वीर भी मौजूद होती है। सेल्फ डेवलपमेंट की किताबों में ये कसरत से इस्तेमाल होती है और वहाँ पर लोगों से सवाल किया जाता है कि आपको क्या नज़र आया। लोग कहते हैं जी, लोगों को पहले जो उनकी पुराने परसेप्शन के मुताबिक कोई चीज़ होती है वो नज़र आ जाती है। फिर उनको कहा जाता है कि उसको गौर से देखें। जब वो गौर से देखते हैं तो वो देखते हैं अच्छा, इसमें तो एक और भी तस्वीर छुपी हुई है। तो लोगों को इसी विजुअल्स के ज़रिए से कहा जाता है कि यार, आप अपने मुताल्लिक जितना सोच रहे थे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने बारे में ये सब परसेप्शन बना के बैठे हुए थे कि आपके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, ये इनकम्प्लीट थी। ये जितने भी आपने तजुर्बे किए या लोगों ने आपको बताए थे, ये इनकम्प्लीट थे। इससे फिर लोगों को लगता है कि अच्छा, मेरी ज़िंदगियों में कुछ और। फिर उनको बताया जाता है कि जिस तरह इस तस्वीर में एक और तस्वीर भी नज़र आ रही है, कई और तस्वीरें भी हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपने आप को देखने का अंदाज़ बदल दिया तो शायद जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छाई मौजूद नहीं है, आप कमज़ोर हैं, आप नातवान हैं, आपके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, तो आपका देखने का अंदाज़ ही गलत था। इसको कितनी खूबसूरती के साथ अल्लामा इकबाल ने बताया है। अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही तुझे मुमकिनात की दुनिया। यानी जिस तरह से तू अपनी दुनिया को देखने का आदी है या तुझे आदी बनाया गया है, जिस तरह से कहा गया है कि दुनिया को देखो और अपने आप को देखो, उससे अगर तू उस निगाह को, उस देखने के अंदाज को बदल दे तो तुम्हें एक बहुत मुमकिनात की बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होती हुई नज़र आएंगी, बहुत से रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे, बहुत से मंजिलों की निशानदही होती जाएगी, बहुत से मनाजिर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे ऐसे छुपी हुई सलाहियतें हैं वो निकर के सामने आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से तू अपने बारे में देखता है, सोचता है, उसको बदलने की देर है। तो इसको इसी तरीके से उन तस्वीरों के ज़रिए से बदला जाता है। फिर इसी तरीके से कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई तजुर्बा होता है इंसानी ज़िंदगी में, और उस तजुर्बे के वक्त कोई अच्छा मेंटोर, मुरब्बी आपको मिल जाता है, कोई अच्छा सा कोच मिल जाता है, कोई एक मेहरबान शख्स मिल जाता है, कोई तामीर करने वाला फ़र्द मुयस्सर आ जाता है। फिर वो आपको सवाल के ज़रिए से कि यार, आपने जो ये एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने दूसरे एक्सपीरियंस भी किए हैं या नहीं किए हैं। वो इस तरह से जो आपके ज़िंदगी में होने वाला वो ख़ास
तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर आपको बता दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। देखें, इंफॉर्मेशन इंसान के अंदर दो चीज़ें डेवलप करता है। अगर वो इनकम्प्लीट हों, अगर वो नेक नीयती से नहीं दिए गए हों, अगर वो किसी असद और कीने के तौर पर दिए गए हों, वो क्या करता है, या इंसान ने उसको इस तरह से लिया है, तो वो दो चीज़ें क्रिएट करता। नंबर 1, डर और खौफ। डर क्या है? डर ये है कि आपके साथ ज़िंदगी में कोई तजुर्बा हुआ। मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह जाके तकरीर करने की कोशिश की और तकरीर करने वाली जो तजुर्बा था नाकाम हुआ। आप सामीन के सामने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाए, ऑडियंस के सामने आपके पाँव लरस गए, आपके आंतों में कपकटाहट तारी हो गई, तो उससे एक तजुर्बा आपको हो गया और आपकी वो जो एक्सपीरियंस था इस पब्लिक स्पीकिंग का या बोलने का, वो नाकाम हुआ। तो आप जब भी इसको सोचेंगे तो आपको बात करने का, लोगों के सामना करने का डर लगेगा। लेकिन आपने खुद ही तजुर्बा नहीं किया, किसी और ने बताया कि यार मैं गया था और मैं नाकाम हुआ। जो दूसरा शख्स होता है उसके दिल में खौफ होता है, खौफ मुस्तकबिल का। यानी आपने अभी तक खुद तजुर्बा नहीं किया, लेकिन वो डर आपके अंदर बैठ गया, मुस्तकबिल के हवाले से वो खौफ में बदल जाता है। आप सोचते हुए खौफजदा होते हैं कि अगर मैं भी गया तो मैं भी ये नाकाम हो जाऊंगा। तो ये डर और खौफ जो है हमारी उस लिमिटिंग परसेप्शन के साथ जुड़े होते हैं, जिसको फिर लोग कहते हैं कि यार आपने कितने तजुर्बे किए, आपने कितनी तैयारी के साथ किया था, आपने अकेले में गुफ्तगू की थी, आपने आईने के सामने खड़े होकर बात की थी, आपने अपने घर वालों के साथ बात की थी, आपने अपने भाइयों के साथ बात की थी, आपने अपने दोस्तों के साथ बात की थी। तो उस तजुर्बे को लेकर उस डर और खौफ को ख़त्म किया जाता है। फिर इसी तरीके से उस परसेप्शन को बदलने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग आपको एक ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, ऐसे किसी जगह के ऊपर बगैर बताए आपको सिचुएशन में डालते हैं, और वहाँ से गुजर के जब आप आते हैं आप कहते हैं कि अच्छा मैं तो ये सोच नहीं सकता था कि मैं ये काम कर पाऊंगा। तो आपका अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में परसेप्शन बदल जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि हम अक्सर नौजवानों के साथ मुख्तपुरी, ये जो नथिया गली और डूंगा गली के ऊपर है, उसके ऊपर हम जाते थे, तो बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे कॉरपोरेट के लोग जिनकी हम ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ट्रेनिंग में हम को फैसिलिटेटर होते थे और फैसिलिटेटर होते थे। हम ये देखते थे कि लोग कहते हैं इस पहाड़ पे मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन उनको वहाँ पर उसकी टीम या उसकी मैनेजमेंट लेकर आती थी और बैग पैक दिया जाता था और कहता चलना शुरू कर दें। वो बेचारे चलना शुरू कर देते थे और अपने आप को रुकते थे, राह चलते थे, और चंद घंटों के बाद वो पीक पे पहुँचते थे तो वो उस तजुर्बे के ज़रिए से, जो उनको पहले बताया नहीं गया था, जो उनको पहले इनका इसके बारे में बता नहीं दिया कि क्या होने जा रहा है, उस तजुर्बे से भी उनके अपने परसेप्शन, अपनी सलाहियतों के मुतालिक, दुनिया को देखने के मुतालिक, अपने आप को देखने के मुतालिक बदल जाते हैं। तो ये बहुत आसान है और ये करना चाहिए कि आपको, कि आप अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो लिमिटिंग परसेप्शन हैं, वो लिमिटिंग तसव्वुर ज़ात है, उसको तोड़ने के लिए आप इस तरह के तजुर्बे से गुजरें, मेंटोर के साथ आप बैठें और अपने आप को डिस्कस करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाया, फिर परसेप्शन को बदलने के इन 2, 3, 4 तरीक़ों को आपने किया, तस्वीर को, तजुर्बे को, और अचानक किसी सिचुएशन में अपने आप को, रियल लाइफ सिचुएशन में डालने को, किसी मेंटोर के साथ गुफ्तगू को, तो आपको यकीनन आपका जो सेल्फ इमेज है, तसव्वुर ज़ात, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपका अपने बारे में, दुनिया के बारे में परसेप्शन बदल जाएगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपका अपने बारे में, अपने एटीट्यूड जो है ना, अपने बारे में और दुनिया के बारे में मस्बत आना शुरू हो जाएंगे। याद रखें, जब आपका तसव्वुर ज़ात मजबूत होना शुरू हो जाए, तसव्वुर ज़ात एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए, तसव्वुर ज़ात आगे बढ़ने की इसमें शौक़ पैदा हो जाए, तो आप उस दिन महसूस करेंगे कि अब आप जो है आगे की तरफ सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं।
مجھے امید ہے کہ ہم نے جو یہ باتیں آپ کے سامنے چند ویڈیوز میں کی ہیں یہ آپ کی زندگیوں کو، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے زندگیوں کو، آپ کے ماتحت جو سپرویژن جن میں ہیں لوگ ان کی زندگیوں کو، آپ کی اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں، بہتر طور پر بدلنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی۔ اگر پسند آ گئیں تو آگے بڑھائیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے، ضرور آ کے کمنٹس کیجئے، ہمیں فیڈ بیک دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔